घने हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास बड़े बड़े पेड़, मीठे फलों के बाग और ठंडी नदी बहती थी। उसी जंगल में एक प्यारी सी छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टूनी। टूनी बहुत मेहनती, समझदार और दयालु थी। उसके छोटे छोटे दो बच्चे थे, चिंकी और मिनी। दोनों बहुत शरारती थे और दिन भर खेलते रहते थे। टूनी हर सुबह सूरज निकलते ही उड़ जाती और अपने बच्चों के लिए दाने, फल और पानी लेकर आती। एक दिन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। सूरज आग की तरह चमक रहा था। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे, नदी के पानी भी कम होने लगी। सारे जानवर परेशान थे। टूनी अपने बच्चों के लिए पानी ढूंढने निकली। वह दूर दूर तक उड़ती रही लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। गर्म हवा चल रही थी, उसके पंख भी थक गए थे। उसी समय उसे खेत के पास कुछ लाल लाल चमकता दिखाई दिया। वह पास गई तो देखा कि वहां बहुत सारे बड़े बड़े तरबूज पड़े थे। उनमें से एक तरबूज बाकी सबसे बहुत बड़ा था। तभी टूनी की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं इस बड़े तरबूज को घर बना लूं तो गर्मी से भी बच जाऊंगी और मेरे बच्चे भी आराम से रहेंगे। उसने सूखे पत्तों से बिस्तर बनाया, फूलों की पखुड़ियों से सजावट की और छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े से खिड़की बना दी। धीरे धीरे वह तरबूज एक सुंदर घर में बदल गया। शाम को टूनी अपने बच्चों को लेकर वहां आई। चिंकी और मिनी खुशी से उछल पड़े। वाह मामा, कितना सुंदर घर है, यह तो ठंडा भी है, मिनी बोली। उसी रात तीनों आराम से सो गए। बाहर तेज गर्म हवा चल रही थी लेकिन तरबूज के घर के अंदर ठंडी हवा थी। अगली सुबह जंगल के जानवरों को उस अनोखे घर के बारे में पता चला। सबसे पहले खरगोश आया। उसने घर को देखा और हैरान रह गया। टूनी, तुमने यह घर कैसे बनाया? खरगोश ने पूछा। टूनी मुस्कुराकर बोली, मेहनत और समझदारी से सब संभव है। थोड़ी देर बाद गिलहरी, तोता, बंदर और हिरन भी वहां आ गए। सभी उस घर को देखकर खुश हो गया। बंदर बोला, यह तो जंगल का सबसे सुंदर घर है। अब रोज जंगल के जानवर तरबूज वाले घर को देखने आते। बच्चे वहां खेलते और खूब मस्ती करते। लेकिन जंगल में रहने वाला एक चालाक कौवा, जिनका नाम कालू कौवा था, वह सब देखकर जलने लगा। कालू कौवा बहुत स्वार्थी था। उसे दूसरों की खुशी पसंद नहीं थी। उसने सोचा, अगर यह तरबूज मेरा होता तो मैं सबसे बड़ा राजा बन जाता। एक रात कालू चुपके से तरबूज के घर के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे घर को धक्का देना शुरू किया ताकि घर टूट जाए। अंदर सो रही टूनी को आवाज सुनाई दी। वह तुरंत जग गई। उसने बाहर झांका तो देखा कि कालू घर गिराने की कोशिश कर रहा है। टूनी बोली, कालू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी कालू गुस्से में बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारा घर चाहिए। टूनी डर गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत जंगल के जानवरों को आवाज लगाई। कुछ ही देर में खरगोश, बंदर और हिरण दौड़ते हुए आ गए। खरगोश बोला, कालू, यह गलत बात है। तभी बंदर ने कहा, जो मेहनत करता है उसी का हक होता है। तभी जानवरों ने मिलकर कालू को वहां से भगा दिया। कालू शर्मिंदा होकर उड़ गया। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर टूनी की और ज्यादा इज्जत करने लगे। कुछ दिनों बाद मौसम बदल गया। अब तेज बारिश शुरू हो गई। बादल जोर जोर से गरजने लगे। हवा इतनी तेज थी कि कई छोटे पक्षियों के घोंसले टूट गए। बारिश की रात में छोटी चिड़िया भीगती हुई टूनी के घर के पास पहुंची। टूनी दीदी, हमारा घर टूट गया, एक चिड़िया रोते हुए बोली। टूनी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, डरो मत, तुम सब मेरे घर में रह सकती हो। अब तरबूज का घर छोटे छोटे पक्षियों से भर गया। अंदर सबने मिलकर गाने गाए और कहानियां सुनाई। बाहर तेज बारिश हो रही थी लेकिन अंदर सब सुरक्षित थे। अगले दिन बारिश और तेज हो गई। जंगल में पानी भरने लगे। कई जानवर डर गए। तभी टूनी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम सब मिलकर बड़े पत्तों और लकड़ियों से छोटे छोटे घर बनाएंगे। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे।
बंदर लकड़ियाँ लाया, खरगोश पत्ते लाया और गिलहरी रस्सी जैसी बेल लेकर आई। कुछ ही दिनों में जंगल में बहुत सारे सुंदर छोटे घर बन गए। अब कोई भी जानवर बारिश से परेशान नहीं था। जंगल के राजा शेर को जब यह पता चली तो वह खुद ही टुनी से मिलने आया। शेर राजा ने कहा, टुनी तुम बहुत छोटी हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने पूरे जंगल की मदद की है। शेर राजा ने टुनी को जंगल की सबसे समझदार चिड़िया का पुरस्कार दिया। सभी जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। उस दिन जंगल में बड़ा उत्सव मनाया गया। हर तरफ रंग बिरंगे फूल लगाए गए। बंदर ढोल बजाने लगा, मोर नाचने लगा, खरगोश मिठाइयाँ बांटने लगा। टुनी के बच्चे भी बहुत खुश थे। चिंकी बोली, माँ अब हमारा घर पूरे जंगल में सबसे प्रसिद्ध है। टुनी हंसते हुए बोली, तरबूज महल सबसे अच्छा है। अब दूर दूर से जानवर उस घर को देखने आने लगे। कोई उसे तरबूज महल कहता तो कोई उसे ठंडी हवेली। समय बीतता गया, तरबूज धीरे धीरे सूखने लगा। टुनी को चिंता होने लगी कि कहीं घर टूट न जाए। तभी जंगल के सारे जानवर उसके पास आए। खरगोश बोला, टुनी अब हमारी बारी है तुम्हारी मदद करने की। सभी जानवरों ने मिलकर लकड़ी, मिट्टी और पत्तों से एक नया बड़ा घर बनाया। उस घर का आकार भी तरबूज जैसा था। जब घर तैयार हुआ तो टुनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ दे। अब टुनी और उसके बच्चे नए घर में रहने लगे। पुराना तरबूज वाला घर जंगल की यादगार बन गया। हर साल बारिश के बाद जंगल में तरबूज उत्सव मनाया जाने लगा। उस दिन सारे जानवर मिलकर गाना गाते, नाचते और बच्चों को टुनी की कहानियां सुनाते। एक दिन छोटी चिड़िया ने टुनी से पूछा, दीदी आपने इतना सुंदर घर कैसे बनाया? टुनी मुस्कुराकर बोली, अगर दिल में मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना हो तो छोटी चीज भी बड़ी चमत्कार बन जाती है। सभी जानवर खुशी से मुस्कुराने लगे और इस तरह टुनी चिड़िया का तरबूज वाला घर पूरे जंगल में दोस्ती, मेहनत और दयालुता की मिसाल बन गया।